नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 680 से 685 तक। अभी तक जो हमने पढ़ा था 680 पृष्ठ तक, उसमें अभी तक अरण्य कांड समाप्त हो चुका है। अरण्य कांड में श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर के नीचे पहुंच चुके हैं और वहां सुंदर रमणीय सरोवर के नीचे के किनारे बैठे हैं। पहले उन्होंने स्नान किया है और एक वृक्ष की छाया में लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। वहां नारद जी आए हैं, नारद जी से बहुत सारे संवाद हुआ है और अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 680 से 685 तक पढ़ेंगे। तो अभी हम किष्किंधा कांड आज से शुरू हो रहा है और किष्किंधा कांड में हम आप पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 680 से, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मैत्री होने वाली है, वहां से शुरुआत है। सख सखा सोच त्यागागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। क्या शुरुआत हो रहा है? श्लोक से शुरुआत है। कुंदेन्दी वर सुंदरावती बलो, विज्ञान धामा भुवं, सौवाड्यो वरधन्यो, सुरीतीन तो गोविंद वृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो, रघुवरो सधर्म मोहितो, सीतान्वेषी तत्परो, पथिगतो भक्ति प्रदो तो हीनः। कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। श्याम रामचंद्र की जय। ब्रह्मबोधि समुद्भवम, कलिमल प्रध्वंसनम चावव्यम, श्रीमक्ष अम्भु मुखेन्दु सुंदर बरे, संशोभितं सर्वदा, संसार रामायं भेषजं, सुखकरं श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सतम, श्री राम नाम अमृतम। श्यावर रामचंद्र की जय। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा सुवायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध और सबको सुख देने वाले, और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। सो मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान, खानि अन घानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन कर। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं, उस काशी को मुक्ति का जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाला जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद सम, गरल जे ही पान किय, तेहि न भज सिमन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। श्याम रामचंद्र की जय। जिस भीषण हलाहल विषम से सब देवतागण जल रहे थे, जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, प्रेम मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु भला और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित रघु
सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। श्रीमुख पर्वत निकट आ गया, जहाँ श्रीमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाहि, कह सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली होहि मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह शैला। विप्र रूप धरि कपितः गयउ, माथ नाइ पूछत अस भयउ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं। मृदु मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तिनि देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण दोहा। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। श्यावर रामचंद्र की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी और स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी पर का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में आपने अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचानी पर उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न वचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और शिव जी तब कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज उधरि असतुति किन्ही, हरस हृदय निज चित नाथ ही चिन्ही। मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस कर नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से उसे हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, तब भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, तातै मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपको माया के बस में भुला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपको नहीं पहचान पाया। दोहा।
एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसरो दीन बंधु भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परय जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, आपने यदि भी मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु मजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहहि असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहि पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जन सींच जोड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब से रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल कर दिया। सुनु कपिजिय मानसी जनूना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसे कुछ दूसरा सहारा नहीं होता। दोहा। सो अनन्य जाके यसी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। श्यावर रामचंद्र की जय। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का, भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को अनुकूल देखकर, प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने, उनके हृदय में हर्ष छा गया, खुशी हो गया, और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायहि, जह तह मरकट कोटि पठायहि। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उससे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया है। और सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो वह अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करिहि विधि शोषण यही प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले, और सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। दोहा। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके
प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उन दोनों की मैत्री करवा दी। किन्नी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी, जानकी जी मिल जाएगी। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 680 से 685 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।